समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। आज जब उसकी शादी हुई और सुहागरात का समय आ गया तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही सुनीता से घंटों बात कर लेता था, पर यूं आमने सामने वह भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी कशमकश में वह समय भी आ गया जब उसकी चचेरी और मैं मेरी भाभीयों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रोहित 25 साल का खूबसूरत और होनहार लड़का था। जब उसे सरकारी विभाग में नौकरी लगी और उसके जिले में ही उसकी पोस्टिंग हो गई थी, तब उसके सामने शादी के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत पढ़ी लिखी ऊंचे खानदान की रईस और नौकरी शुदा लड़कियों के रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। रोहित भली भांति जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में उसके पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसको भी उसे बखूबी अंदाजा था। मैंने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। अब जबकि वह सक्षम है तो अपनी माँ को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुंचाना चाहता था। इसी कारण भी अपनी शादी के लिए लड़की के चयन में अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की असामयिक मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की की सिफारिश लेकर आ दमकते हैं। काफी सोच विचार कर वह अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए सुनीता को चुन लिया। सुनीता एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी जिसके माता पिता की बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड़ी ही लौट किया था। जब रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों दोनों एक दूसरे से बातें करते, कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच के 2 महीने के समय में भी दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वह 2 महीने पहले वे एक दूसरे से एकदम अनजान थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। आज जब उसकी शादी हुई और सुहागरात का समय आ गया तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही सुनीता से घंटों बात कर लेता था, पर यूं आमने सामने वह भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी कशमकश में वह समय भी आ गया जब उसकी चचेरी और मैं मेरी भाभीयों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस कमरे में आज पहली बार आया था, वह तो यही पला पड़ा था, पर आज उसकी भाभीयों ने उस कमरे को दुल्हन की तरह सजा दिया था। उस खूबसूरत बेड पर उसकी दुल्हन सुनीता बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सचमुच सुनीता आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही, बिल्कुल परी और राजकुमारी जैसी मुंह दिखाई की रस्म अदायगी और हीरे की अंगूठी उपहार में देने के बाद रोहित बोला, सुनीता, आज मुझे पहली बार यह एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर तरस आ रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, आप सब जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो शर्माते हुए बोली। हाँ, तुम भी तो भारतीय नारी जोर, अब तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुमसे तो मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी, पर मैं ठहरा एक किताबी कीड़ा। मैं तुमसे साहित्य, कला, खेल, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण की चर्चा ही करता रहा हूँ, जबकि मुझे तो तुमसे फिल्में और प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी। वह शर्माते हुए बोली, तो आप कर लीजिए ना, अभी कौन सी देर हो गई है, अब तो जिंदगी भर वही करनी होगी। वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। सुनीता उसके हाथों को हाथ में लेकर बोली, रोहित जी, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, सिर में बहुत दर्द भी हो रहा है, नींद भी आ रही है, तो प्रैक्टिकल फिर कभी करेंगे। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर यह सोचकर कि अब तो जीवन भर का साथ है, जहां इतने साल इंतजार किया, वहीं कुछ दिन और सही बोला। ठीक है मैडम जी, जैसा आप ठीक समझें। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं जी, आप यहीं सो जाओ ना, उधर पलंग पर ही मैं इधर सो जाऊंगी, एक तरफ से सकती हुई बोली। ठीक है, रोहित दोनों के बीच एक तकिया रखकर बोला, अब लाइट ऑन ऑफ करके चुपचाप सो जाओ। रोहित को नींद नहीं आ रही थी,
उसने ऐसे सुहागरात की तो कल्पना तो सपने में भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतजार आज का इंतजार पर भारी पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं किस मूर्ख ने ये लिखा है कि जो मजा इंतजार में है वह पाने में कहा मेरी तरह इंतजार किया होता तो पता नहीं वह क्या लिखता। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वैसे पढ़ने लिखने में उसकी बचपन से ही रुचि थी। जब भी उसे नींद नहीं आती वह पढ़ने बैठ जाता, पर आज वह लाइट जलाकर पढ़ भी नहीं सकता था। रोहित एक चादर को ओनन कर मोबाइल में ही कविता लिखने लगा। उसकी आदत है कि जब भी नींद नहीं आती या बोरियत महसूस होती है वह लिखने में मग्न था कि तभी सुनीता धीरे से उसके चादर में घुसते हुए बोली, बाबू क्या बात है, इतनी रात गई, वह भी सुहागरात की शायरी लिखी जा रही है। रोहित चौंक पड़ा था। वह बोला, अरे सुनीता, तुम अभी सोई नहीं, अब की बार चुकी थी। नींद नहीं आ रही है तो किससे चैटिंग हो रही है? आपकी जरा हमें भी तो पता चले। पर शरारत से बोली, अब तक तो जिससे चैटिंग होती थी। नहीं सकता। मैं बोला, क्यों, मैं आपको कभी किसी से चैटिंग के लिए मना नहीं करूंगी। सुनीता बोली, बाजू में सो रहे इंसान से भला कोई कैसे चैटिंग कर सकता है? रोहित बोला, सही कह रहे हैं जी, आप पर प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लास तो शुरू कर ही सकते हैं। दरअसल मैं परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा ना इच्छा की कितनी परवाह है। वह रोहित की बाहों में समाते हुए बोली, आपको 100 में 100 अंक मिले हैं। वह रोहित के गालों में चुंबन लगाते हुए बोली, आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं। और दोनों एक दूसरे में सामने